वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों एसिड हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर तो पूरा लिखा हुआ है एसिड बेस साल्ट, लेकिन हम लोग एसिड ही पढ़ रहे थे। तो एसिड का ये तीसरा लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना कि एसिड क्या है, कितने तरह के एसिड होते हैं, फिर उनके प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले के वो दोनों वीडियो इस चैप्टर के इस चैनल पे जाएं और पहले वो देख लें, तभी ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे, नीचे आपको एनसीएफ विद राजेश सर लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल पे पहुँच जाएंगे और वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको एसिड बेस साल्ट लेक्चर 2 और 1 आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पहले उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। इसके बाद बच्चों और भी आपके काम के बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में पड़ी हुई हैं और केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है और वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप क्या करिए कि उस सब प्लेलिस्ट को क्या करिए, आप विजिट करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियोस के बगल में क्या है, प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्या करिए, क्लिक करिए और नीचे आइए और देखिए आपके काम की जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आप विजिट करिए। सारी प्लेलिस्ट को बच्चों अरेंज कर दिया गया है एक ऑर्डर में, यानी कि पहले लेक्चर 1 है, फिर 2 है, 3 है, फिर अगर किसी में 3 का पार्ट है तो ABC है, फिर 4 है, ABC ऐसे बना दिया गया। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप फ्लो में एक तरह से चीज़ों को सीखते चलेंगे। और वीडियो में ये ध्यान रखा गया हर वीडियो में कि आपके सिलेबस को कम्प्लीटली कवर किया जाए और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में या फिर किसी कंपटीशन में, उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रख के वीडियो को बनाया गया है और लैंग्वेज वीडियो की आसान रखी गई है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप सारी वीडियोस को देखिए, अगर आप पढ़े हैं तब भी और नहीं पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छा है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी। फिर सारे वीडियोस को देखने के बाद आप क्या करिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो प्रीवियस वाले क्लास में बच्चों मैंने बताया था कि 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला है रिएक्शन विथ मेटल। तो बच्चों क्या है, रिएक्शन विथ मेटल पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। तो पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रॉम इससे होगा। तो इससे बच्चों देखिए जनरली 3 तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, इससे कितने तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जनरली 3 तरह के, जिसमें से पहले तरह का है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट विल हैपन। ध्यान सुनिए बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड में क्या क्या है बच्चों, आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। हम बस इसी की इतने की बात करेंगे। तो अगर कह देगा कि HCl रिएक्ट विथ सोडियम, HCl रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, HCl रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, यही है, HCl रिएक्ट विथ पोटेशियम, HCl रिएक्ट विथ कैल्शियम, इसी तरह से बाकी के साथ लगा लेंगे। तो ये हो गया पहला, व्हाट विल हैपन। ठीक है, दूसरा ये है कि डायरेक्ट वो कह देगा कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, अभी बताएंगे 1-2 एग्जांपल के साथ। फिर तीसरा है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट लिख देते हैं और प्रोडक्ट कहते हैं कि आपसे लिखें। ठीक है बच्चों, 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला व्हाट विल हैपन इफ एनीवन रिएक्ट विद दिस। दूसरा कह देगा कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तीसरा रिएक्टेंट लिख देगा और आपको प्रोडक्ट फिल करना होगा। इसी तरह के हर क्वेश्चन जितने भी हैं इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें पहले क्या करते हैं बच्चों, हम जनरल लिख देते हैं। जनरल अगर आप याद रखोगे तो काम आपका बन जाएगा। तो गिव्स, मैं बस पहले का लिए नहीं लिख रहा हूं, जैसे पहले आप क्या लिखोगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट गिव्स, इतना मैं नहीं लिख रहा हूं, गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बच्चों क्या है, इवॉल्व हो जाएगी। इवॉल्व मतलब गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया मेटल और ये हो गया आपका एसिड, ये हो जाएगा आपका साल्ट। ये बच्चों जनरल है और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, लिबरेट हो जाएगा। ऊपर जा रहा है मतलब गैस है और लिबरेट हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे, 2-2 एग्जाम्पल में देके आपको कैसे कंपाउंड बनेंगे ये भी समझाते हुए चलूंगा। तो जैसे मैंने लिया किसका ले लिया, HNO3 का, किससे करा दिया, सोडियम से।
तो बच्चों आपको क्या करना है कि एच को छोड़ देना है, ठीक है, एच को छोड़ देना है और बाकी जो है उसको मेटल के साथ ले लेना है। तो ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, NaNO3। समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, एच को हटा देंगे क्योंकि एच तो हर में बढ़ रहा है, तो H2 बाहर कर लीजिए। अब बाकी कौन बच रहा है, NO3 बच रहा है और ये क्या बच रहा है, Na। तो क्या हो जाएगा, NaNO3, ठीक है। अब बच्चों प्रोडक्ट बनाने आपको आना चाहिए क्योंकि बैलेंस ही आपको याद होना चाहिए, 9th में आपने सीखा हो। अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको क्या करते हैं, बैलेंस। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इसको भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है, ये हो गया। फिर एक ले लेते हैं, मान लीजिए H2SO4 का अगर हम पोटेशियम से करा दें तो फिर क्या याद रखना है, ये दोनों मिला लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है KSO4 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, K2SO4। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बनाना इस तरह का वैलेंसी से सीखे होंगे। प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिबलेट, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर कितना कर देना पड़ेगा हमें बच्चों, यहाँ 4 हुआ तो यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये बैलेंस है, बैलेंस की जिम्मेदारी बच्चों आप पे है। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम तो पता है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। तो अगर नाइट्रेट लिख देंगे, पूरा नाम लिख देंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और इसको एरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा। इसका नाम बच्चों क्या है, पोटेशियम। SO4 का क्या होता है बच्चों, सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। तो तब तो समझ में आ गया बच्चों, यानी कि जब भी कोई भी एसिड होगा अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब इसको कैसे रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी जैसे दे देगा तो आप कैसे लिखोगे, जैसे तो हमने बताया कि H को आप पहले बाहर कर लोगे और जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ आप जो H के बाकी का पार्ट है वो लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल बताएं, जैसे कि आपसे कह दें कि इसको लिखिए, जैसे हम कह दें HCl प्लस X लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको बस याद रखना है कि ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। HCl, अब वैलेंसी हमको नहीं पता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और अगर वैलेंसी दिया रहेगा तो वैलेंसी के साथ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपको समझ में। तो यानी पहला हमने ये देखा कि जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और क्या देगा, साल्ट देगा। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे पे, ठीक। तो दूसरा वाला देख लेते हैं कैसे होगा। तो दूसरा वाला बच्चों क्या दिया है कि मेटल ऑक्साइड से आप इसका रिएक्शन कराएंगे। इसमें से बच्चों कोई भी मेटल रख सकते हैं, एसिड आपके क्या रहेंगे, 4 ही रहेंगे, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देते हैं, हम क्या जोड़ देते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम से अगर हम ऑक्सीजन रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जब भी मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, आपका एसिड का, ठीक है ये बच्चों। तो क्या बनाएगा ये हमको देखना है। मेटल से पहले ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे Na ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिए, तो बच्चों क्या बनाएगा ये आपको आना चाहिए, ये चीज बेसिक है, ये वैलेंसी से आती है, ये आना चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको जरूर दूर कर दूंगा। अब एसिड से करा दूं, मान लीजिए HCl से करा दे तब क्या देगा, ठीक। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे पहले मैंने उसमें किया था, गिव्स साल्ट एंड वाटर, एक ही चीज बच्चों चेंज हुआ है, उसमें हाइड्रोजन देता था, इसमें क्या देगा, वाटर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, साल्ट प्लस क्या लिख देंगे, वाटर। अब इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सिंपल है बच्चों, आप क्या करोगे कि देखिए ये है, ठीक, यहाँ से ले लीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, यानी कि फिर काम करिए, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने कहा था कि उसमें हाइड्रोजन लिख दोगे, जो बचेगा फिर उसको साथ में लिख दोगे, वही चीज यहाँ पे करना है। यहाँ पे वाटर आप अलग कर लीजिए, तो वाटर क्या है, H है, O, ये दोनों अलग कर दिया। अब फिर जो बच रहा है साथ में लिख दीजिए, साथ में क्या बच रहा है बच्चों, NaCl। बैलेंस की जिम्मेदारी आप पे, ठीक है, बैलेंस आप कर लीजिएगा। दूसरा आते हैं, तो पेपर में बच्चों ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको मैंने बताया है, पेपर में दिया रहेगा कि मेटल ऑक्साइड है वो एसिड से रिएक्शन करेगा तब, तो उसका भी एक देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि CaO है, ठीक है, CaO है, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चों, H2SO4 से। तो बताइए क्या बनेगा, तो मैंने कहा वाटर पहले निकाल लीजिए, तो वाटर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बना दिया। तो ये क्या हो गया, प्लस H2O, अब बच क्या रहा है बच्चों, CaSO4। तो मेरे ख्याल से इस तरह से चीजें आपको आ रही होंगी समझ में।
प्रीवियस वाले में क्या करना है, हाइड्रोजन बना देना है, हाइड्रोजन बनाने के बाद जो चीज बचेगा उसको लिख देना है। अब लिखने में ध्यान रखना है कि वैलेंसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दें। आप देखेंगे कि पहले मेटल की वैलेंसी क्या है और जो दूसरा एनोन है उसकी वैलेंसी क्या है, फिर उसके हिसाब से लिखेंगे। अब इसका नाम आपको पता है बच्चों, कॉमन साल्ट है या सोडियम क्लोराइड है, ये पूरा लिखेंगे बच्चों। और फिर इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट है। तो इस तरह से बच्चों हमने दो चीजें अच्छे से सीख ली। अब अगर कोई कहे ठीक है कि XO है, अब इसकी वैलेंसी हमको नहीं पता है इसलिए मैं नॉर्मली लिख दे रहा हूँ, और अगर इसका HCl से करा दिया जाए तो क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा बच्चों, H2O बन जाएगा। ये जनरल लिख रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, HCl। अब इन दोनों की वैलेंसी, Cl की वैलेंसी तो फिक्स है, X की वैलेंसी पे डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो हमने दो चीज बच्चों इस वीडियो में सीखी। पहला कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन बनाएगा, उसको अलग कर देंगे। फिर साल्ट बनाने का तरीका मैंने बताया कि हाइड्रोजन निकालने के बाद जो मेटल बच रहा है और जो एसिड में पार्ट बच रहा है उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, बैलेंसी के हिसाब से। फिर अगर मैंने बताया सेकेंड में कि मेटल ऑक्साइड है, तो सबसे पहले ये बताया कि मेटल ऑक्साइड होते क्या है। तो किसी भी मेटल के अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं। फिर बताया कि वाटर इसमें बनेगा और साल्ट, तो आप क्या करेंगे, वाटर को अलग कर देंगे। वाटर को अलग करने के बाद जो चीजें बचेंगी वो आप क्या करेंगे, वैलेंसी के फॉर्म में सही से लिख देंगे। तो बाकी के जो दो बचे हैं बच्चों वो हम लेक्चर 4 में करेंगे। तो ये पूरा आपका एसिड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों लेक्चर 4 में।